हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुन्या। वेलकम टू आवर नेस्ट। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक ओरल हंगर और एक हंगर कैसे अफेक्ट करता है हमारा मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जब हम कुछ दिल से चाहते हैं कि हमें ये मिले और वो वही सेम चीज हमारे पास आता है और हमें मिल जाता है, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। बट तो ऑब्स्ट्रिकल कहाँ से होता है? ना ओरल हंगर या एनी डिफरेंट टाइप ऑफ हंगर के कारण। तो प्लीज आप मेरे हंगर का सीरीज जाके देखिए, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ओरल हंगर स्पेसिफाई मैं इसीलिए कर रही हूँ आज कंपेयर टू द अदर हंगर, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, एक तो हमारी मेरा और एक वीडियो जहाँ पर मैंने बताई हूँ कैसे हमारा हंगर, हमारा खाने का पैटर्न अफेक्ट करता है मैनिफेस्टेशन। सॉरी, नॉट मैनिफेस्टेशन, दिस वन गुड फॉर्चून मीन्स अबंडेंस एंड सक्सेस को कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो हडल बनता है। द सेम वे मैनिफेस्टेशन को भी एक हडल टाइप का आता है जब आप फूड चेन को ब्रेक नहीं करते हैं या फूड चेन के अंदर फंस जाते हैं। स्पेशली ओरल हंगर में आप जब फंसते हैं तब डेफिनेटली आप एक काइंड ऑफ, मैं ये कहूँगी कि आप एक चेन में फंस गए। इसी वजह से आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं या कुछ चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाते एंड यू फील फ्रस्ट्रेटेड। तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आपका फूड पैटर्न को चेंज करना चाहिए। स्पेशली ओरल हंगर के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो कौन सा टाइप ऑफ फूड लेते हैं, जब आप अकेले हैं तो कौन सा टाइप ऑफ फूड लेते हैं। आप हमेशा जंक फूड प्रेफर करते हैं या आप हेल्दी फूड या फ्रूट्स चूज करते हैं। सपोज मैं आज अकेली हूँ घर पे, तो फिर मुझे क्या खाना चाहिए? एक हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रिच ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए, या एक जंक फूड में चूज करूं? या मैं आज स्ट्रेस हूं तो मुझे क्या फूड लेना चाहिए जो मेरे स्ट्रेस को रिलीव करे या जो मेरी भूख मिटाए? क्या लेना चाहिए? आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेस को रिलीव करे, बट स्ट्रेस रिलीफ भूख से या खाने से नहीं होता है। कहाँ से होगा स्ट्रेस रिलीफ? जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, जब आप खुद को बैलेंस करने के लिए सोचेंगे, तब आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। तो हमेशा हर चीज के लिए खाना इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यही एक बड़ा रीजन है जहाँ पर हम लोग आज के इतना मॉडर्न सोसाइटी में रहने के बाद भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन करने के लिए, या स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग कहाँ पर एक सक्सेस पाने के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं एक रिलेशनशिप के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं हम ईच एंड एवरीथिंग के लिए। क्यों? क्योंकि हम हर चीज में फूड को ही इन्वॉल्व करते हैं। यस, ऑफ कोर्स हमें फूड चाहिए क्योंकि हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी फूड ही है, बट हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली फूड नहीं है। यहाँ पर हमें फुल स्टॉप देना चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा फूड है, बट हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी ओनली फूड जो है वो नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग वाटर हंगर से सफ़र कर रहे हैं। वाटर हंगर क्या है, मैं इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप प्लीज जाइए और देखिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि लोग ज़्यादातर फूड प्रेफर करते हैं हर एक सेकेंड में। अगर हाफ एन आवर के अंदर आपके पेट में कुछ भी आवाज़ आया, कुछ टाइप ऑफ भूख लगा, अब इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाटर आप जाके खाना ले लेते हैं या कुछ खा लेते हैं। नहीं, आप प्लीज चाहिए वाटर हंगर देखिए, आपको एक क्लैरिटी मिलेगा क्या होता है। आई एम डैम श्योर 90% पीपल इन दिस वर्ल्ड आर सफरिंग विथ वाटर हंगर। सो अगर आप पानी लेंगे
तो आपका जो हंगर का पैटर्न है या एनी डिफरेंट टाइप ऑफ हंगर मैंने बनाई हूँ, उसी में कोई भी हंगर है वो आपका 90% रिजॉल्व होगा। 10% ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे और किस हद तक हैंडल कर सकते हैं। तो ये था एक वीडियो जहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ, आप जब मैनिफेस्टेशन करेंगे, जब आपका ऊर्जा खाने को पचाने में ही लगाएगा, खाने को पचाने में ही लगा रहा है, खाने को अब्सॉर्ब करने में लगा रहा है, खाने को स्प्रेड करने में, खाने को स्टोर करने में लगा रहा है, तो आपका 99% एनर्जी यहीं पर ही बर्बाद हो रहा है। तो आपका एनर्जी सोर्स हायर सेल्फ से कनेक्ट होगा, तभी जाके मैनिफेस्टेशन होगा। जब हम मानते हैं, किसको मानते, भगवान को मानते, जब भगवान से कनेक्ट होंगे ही नहीं, तो फिर हमें भगवान से कैसे कनेक्ट होना है। ये भी एक टाइप ऑफ, जैसे हम लोग वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं, द सेम वे हमें भगवान के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर कनेक्ट होगा ही नहीं, वहां पर उतना एनर्जी जाएगा नहीं। आप 1% एनर्जी भगवान को देंगे और आप मांग रहे हैं मुझे 1 लाख रुपए चाहिए या 10 लाख रुपए चाहिए, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको 10,000 रुपए मिलेगा, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देना है भगवान जी को। इट मीन्स आप 90% एनर्जी सोर्स हायर सोल को देंगे और 10% अपने बॉडी के लिए होना चाहिए। बट आप रिवर्स कर रहे हैं, तो इसी वजह से ना सक्सेस हो रहा है, ना मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये रेमेडी यूज करके देखिए। आई एम डैम श्योर, क्योंकि मैं खुद के ऊपर यूज किया हुआ चीज आपसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।